हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीबडी इज स्टडिंग एट होम। सभी अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग द इंग्लिश चैनल बुक से 2 स्टोरीज कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो एक पोएम है, एक कविता है। तो हम लोग जब स्टोरीज पढ़ते हैं तो स्टोरीज हम लोग रीड करते हैं, वी रीड स्टोरीज। बट व्हेन इट कम्स टू पोएम, जब ये कविता के बाद आता है तो हम लोग उसे रिसाइट करते हैं। वी रिसाइट अ पोएम। ऑलराइट, सो टुडेज पोएम इज इट्स अबाउट ग्रीन एंड बेयर इट। ठीक है, आप इसे बियर भी कह सकते हैं, ग्रीन एंड बियर इट। और लिखने वाला का नाम नहीं है, इसलिए इसे हम लोग एनोनिमस कहते हैं। जिसका नाम हम लोगों को नहीं मालूम है कि ये स्टोरी किसने लिखा है, ये पोएम किसने लिखा है, तो उन्हें हम लोग एनोनिमस कहते हैं। ग्रीन एंड बियर इट, तो ये है आपके आज का पोएम। पहले मैं रिसाइट करता हूं, उसके बाद आप लोगों को मैं समझाता हूं। फर्स्ट आई विल रिसाइट द पोएम एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट। सो लेट्स स्टार्ट इट। ग्रीन एंड बियर इट। When I was just a wee little bear, my owner dragged me everywhere, filled me up with cold mud pie, bit my nose and lost my tie, left me outside in the rain, spilled her juice and left this stain. But I didn't cry or scold because she was only 2 years old. तो ये है पोएम, क्या? ग्रीन एंड बियर इट। फिर से एक बार पढ़ता हूं और एक्सप्लेन भी करता हूं। When I was just a wee little bear, my owner dragged me everywhere. तो जब मैं छोटा सा एक टेडी बेयर था, ठीक है, वी मतलब नन्हा, नन्हा सा टेडी बेयर था। मेरा ओनर, ओनर मतलब कौन? जो ओन करता है, मालिक होता है। जैसे आपके पास अगर कोई खिलौना है, सपोज आपके पास एक छोटा भीम का डॉल है, एक गुड्डा है, तो आप उसके ओनर हो, मतलब आप उसके मालिक हो। आप कहीं भी उसे ले जा सकते हैं, कभी भी उससे खेल सकते हैं और कैसे भी कुछ भी खेल सकते हैं। अगर आपके पास फुटबॉल है तो आप वो फुटबॉल के ओनर हो। आप उसे कहीं भी खेल सकते हैं, कैसे भी खेल सकते हैं, कभी भी खेल सकते हैं। तो ओनर मतलब मालिक। तो कह रहा है कि एक टेडी बेयर, एक टॉय, एक खिलौना है, वो कह रहा है। अभी हम लोग सभी को मालूम ये है कि खिलौना बात नहीं करता, लेकिन जो कविता होते हैं, जो स्टोरीज होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे फिगर्स होते हैं जो कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए हम लोगों को जो बेजान चीज है वो भी बात करते हैं। तो ये खिलौना क्या कह रहा है कि जब मैं बहुत नन्हा था, अब खिलौना की उम्र हम लोग जैसे नहीं बढ़ते हैं, वो लोग खिलौना है, वो लोग बेजान चीज है, वो लोग जैसे कि वैसे रह जाते हैं, हम लोग उम्र में बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये खिलौना जो है, ये पुतला क्या कह रहा है? एक भालू का पुतला, ठीक है, टेडी बेयर कह रहा है कि जब मैं नन्हा था, मैं एक नन्हा सा टेडी बेयर हूं, मेरा मालकिन, यहां पर एक लड़की है, वो तो मालिक, ओनर जो है वो एक लड़की है, तो मालकिन हर जगह मुझे घसीट के ले जाता था। ठीक है, फिल्ड मी अप विद कोल्ड मड पाई, मुझे ठंडे कीचड़ से वो मेरे साथ खेलती थी। और बिट माई नोज एंड लॉस्ट माई टाई, सो फिल्ड मी अप विद कोल्ड मड पाई, बिट माई नोज एंड लॉस्ट माई टाई। क्या करती थी वो टेडी बेयर को, जो खिलौना है, उसको ठंडा कीचड़ से उसके साथ खेलती थी। कभी कभार खेलते खेलते उसका नाक भी वो अपने दांतों से काट देती थी। और उसका एक टाई था, एक खिलौना का, एक टेडी बेयर का टाई भी था।
ठीक है, तो उसे वो कहीं गुम कर दिया था, कहीं खो गया था वो टाइप। लेफ्ट मी आउटसाइड इन द रेन, स्पिल्ड हर जूस एंड लेफ्ट दिस स्टेन। तो कभी ऐसा भी हो गया है कि वो लड़की, वो टेडी बेयर के मालकिन उसे घर के बाहर कहीं छोड़ के आ गया है। तो बारिश हो रहा था, वो बारिश में पूरा भीग गया और एक बार तो उसने जूस मतलब कोई फल का रस उसके ऊपर गिरा दिया था और उसका जो धब्बा है, जो दाग है, वो उसके ऊपर रह भी गया। बट आई डिडंट ट्राई और स्कोल्ड बिकॉज शी वॉज ओनली 2 years old। लेकिन ये खिलौना जो है टेडी बेयर, वो कभी भी रोया नहीं, कभी भी वो डांटा नहीं, कभी वो कंप्लेन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि ये जो लड़की है, उसके जो मालकिन है, जो ओनर है, वो सिर्फ 2 साल उम्र की है। अभी 2 साल उम्र मतलब 2 years old। अभी आप लोग जो 3 में पढ़ रहे हैं, कोई 8 years है, कोई 7 years है, कोई 9 years है, तो 2 years मतलब वो बहुत ही छोटी है, उसे कुछ मालूम ही नहीं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसे बस वो टेडी बेयर से खेलना है। तो वो कहीं भी उसे घसीट के ले जाती थी और कैसे भी करके खेलती थी। उसके साथ कीचड़, ठंडा कीचड़ उसको उसके ऊपर गिरा देता था, कीचड़ से खेलता था। ठीक है, कभी कभार उसके नाक जो है वो उसने अपने दांतों से काट दी थी। ठीक है, और क्या है, उसका एक टाई था, टेडी बेयर का एक टाई था, वो टाई भी उसने कहीं खो दी। ठीक है, तो और एक बार क्या हुआ, उसने बारिश हो रहा था तो बारिश में उसे बाहर छोड़ दिया। तो टेडी बेयर क्या हुआ, वो तो बेजान है, तो खिलौना है, पूरा भीग गया। एक बार फल का रस, जूस उसके ऊपर गिरा दिया और उसे पोंछा भी नहीं। अगर आपके शर्ट पे मैं या फिर आप कभी कभार फल का रस पी रहे हैं और आपके शर्ट, सफेद शर्ट या कोई भी शर्ट में गिर जाता है, तो क्या होगा, धब्बा रह जाएगा, दाग रह जाएगा। लेकिन आपके घर में वो फिर से धुल जाते हैं। लेकिन टेडी बेयर को उसके मालकिन ने धोया तक नहीं, तो दाग रह गया था। और क्या हुआ, ये सब के बावजूद भी, ये सब के बाद भी कभी भी वो टेडी बेयर, उसके जो मालकिन है, कभी नहीं रोया और वो कभी कंप्लेन नहीं किया। ठीक है, कभी उसने डांटा नहीं वो मालकिन। अगर आपके दोस्त और आप जा रहे हैं और आपके दोस्त के हाथ से कोई सॉस या फिर कोई आइसक्रीम या फिर कोई फ्रूट जूस आपके दोस्त के हाथ से बाय चांस गलती से गिर जाते हैं आपके शर्ट के ऊपर, तो आप उसे बहुत चिल्लाते हैं, डांटते हैं, अरे भाई क्यों गिरा दिया, अब ये कैसे जाएगा, देखो धब्बा हो रहा है। लेकिन वो टेडी बेयर, वो खिलौना, कभी भी वो बच्ची लड़की से कभी भी ये डांटा नहीं था उसको, कभी वो रोया नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि ये 2 साल के बच्ची है, उसे कुछ नहीं मालूम, वो नादान है। और बच्चे जो होते हैं वो नादान होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, उनको क्या सही है क्या गलत है ये सब का पता नहीं चलता है। ठीक है, तो वो लोग अपने मन में जो आते हैं वो करते हैं। तो ये है पोएम ग्रीन एंड बेयर। अब थोड़ा सा मीनिंग्स। ग्रीन मतलब क्या? ग्रीन मतलब मुस्कुराना, हैप्पी फेस, स्माइलिंग फेस। ठीक है, स्माइलिंग फेस, ऐसे। स्माइलिंग फेस, जैसे आप चैट करते हैं व्हाट्सएप में, आपने देखा होगा, तो एक इमोजी आता है, एक फेस आता है स्माइल। ठीक है, ऐसे। तो ये है स्माइलिंग फेस। इसे हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? मुस्कान।
किसी किसी का नाम होता है मुस्कान। मुस्कान, ठीक है। सो ग्रीन मतलब क्या? स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग, ऐसा हिंदी में उसे हम लोग मुस्कान कहते हैं। और बेयर, बेयर इट मतलब, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो बेयर है और टेडी बेयर है, ये दोनों का स्पेलिंग एक ही है लेकिन मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो BEAR बेयर मतलब इसे सहन करना, इसे सहन करना, या फिर सहन करो, ठीक है। तो ग्रीन मतलब स्माइलिंग फेस, मुस्कान, और बेयर मतलब इसे सहन करो, ठीक है। तो जो टेडी बेयर है वो ऐसे तो वो बेजान चीज है, लेकिन ये दिखाना चाहता है कि ये खिलौना जो है ये कितने सहन करते हैं। जो बच्चे होते हैं ये इनके ऊपर कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कुछ भी ये लोग खेलता रहता है, चाहे वो घसीट के ले जाते हैं या फिर ठंडा मिट्टी से, कीचड़ से उसे धुलाता है, ठीक है। उसके ऊपर कीचड़ डालते हैं, उसके जो पहले जब नए थे उसके एक टाई लगा हुआ था, वो टाई भी कहीं गुम हो गया। एक बार तो वो उसे बारिश में घर के बाहर छोड़ दिया बारिश में और वो पूरा भीग गया। एक बार जूस गिरा दी उसके ऊपर, गलती से हो सकता है लेकिन उसे धुला नहीं, तो जूस का जो दाग है, जो धब्बा है, वो रह गया उसके ऊपर। लेकिन कभी भी वो टेडी बेयर, वो जो खिलौना है, कभी भी वो अपने ओनर को, मालकिन को, जो 2 साल के एक बच्ची है, उसे कभी भी उसे वो टेडी बेयर ये सब हरकत के बाद भी, ये सब हो जाने के बाद भी कभी वो रोया नहीं और कभी वो डांटा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि उसका जो ओनर है वो एक 2 साल के बच्ची है और बच्चे जो होते हैं वो नादान होते हैं, ठीक है। तो ये है पोएम, क्या है? ग्रीन एंड बेयर इट। फिर से एक बार रिसाइट करता हूं। When I was just a wee little bear, my owner dragged me everywhere, filled me up with cold mud pie, bit my nose and lost my tie, left me outside in the rain, spilled her juice and left this stain. Stain मतलब धब्बा, दाग. But I didn't cry or scold because she was only 2 years old. ठीक है? तो बच्चों, स्टोरी जैसे आप घर में जोर से रीडिंग पढ़ते हैं, पोएम भी जोर से रिसाइट करते हैं। जो पोएम का जो पढ़ना होता है जोर से, उसे हम लोग रिसाइटेशन कहते हैं। तो रिसाइट द पोएम ग्रीन एंड बेयर इट, ठीक है। इसे लिखा है किसने? नहीं मालूम, तो एनोनिमस होगा, ठीक है। ग्रीन मतलब स्माइलिंग फेस, मुस्कान, चेहरे में मुस्कान, और बेयर इट मतलब इसे सहन करो, ठीक है। सो दिस इज इट। प्लीज स्टडी दिस एट होम, रिसाइट द पोएम अगेन एंड अगेन, और जैसे मैंने समझाया आप लोग वीडियो फॉलो करें और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये पोएम क्या है। बहुत खूबसूरत पोएम है। हम लोग सभी के पास खिलौने हैं, हम लोग सभी उसे अपने अपने ढंग से खेलते हैं, लेकिन उनके भी कुछ, अगर वो जिंदा दिल हो जाते हैं, अगर उनमें भी जान होता तो उनके भी कुछ कहने के लिए कुछ बातें हैं। तो ये पोएम उसी के बारे में है। जो टेडी बेयर है वो अपने मालकिन जो है, अपने ओनर जो है, उससे बहुत प्यार करता था। तो इतने सारे हरकत जो वो करती है उसके साथ, कीचड़ में उसे डुबो देना, या फिर घसीट के ले जाना, या फिर बारिश में कहीं बाहर छोड़ देना, इसके बावजूद भी वो कभी कंप्लेन नहीं किया। ही नेवर क्राइड, उसने रोया नहीं और उसने कभी भी उसे डांटा नहीं, क्योंकि उसे मालूम था कि ये 2 साल का बच्ची है, ठीक है।
So please do study at home and listen to your parents. Thank you.